नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। अभी हम लोग मौजूद हैं गोपालगंज अनुमंडल कार्यालय में और आपको बता दें कि ये मौका है, यहाँ पे जो उपचुनाव चल रहा है, गोपालगंज में उपचुनाव है और फिर एक मोकामा में ये उपचुनाव हो रहा है। अभी हम लोग गोपालगंज में हैं और यहाँ पे जो राजद के प्रत्याशी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, उनका नामांकन अभी चल रहा है। वो भीतर जा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जीरादेई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि जीरादेई के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, वो उनके नामांकन में शामिल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो राजद का नामांकन चल रहा है यहाँ पे और इस बार एक नया प्रयोग देखा गया है कि राजद ने किसी वैश्य को, शायद पहली बार, हमें लगता है कि गोपालगंज के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी वैश्य को टिकट दिया गया है। क्या लगता है, ये प्रयोग है या फिर कुछ और? देखिए, पहली बात तो आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ ये जो चुनाव है, आपने कुछ दिन पहले देखा कि बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक नई गठबंधन सामने आया। 7 दलों का ये गठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, भाकपा माले, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, ये 7 पार्टियां इसमें शामिल हैं और मोहन जी, हम 7 पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं और यहाँ और मोकामा 2 उपचुनाव हो रहा है। 7 पार्टी एकजुट होकर के उनके उम्मीदवारों के पक्ष में खड़ी है। जहाँ तक प्रयोग की बात है, मैं इसे प्रयोग नहीं मानता। महागठबंधन में सभी जाति धर्म के लोग हैं और जो जहाँ पर सुटेबल है, जो जहाँ पर जिसकी स्थिति अच्छी है, उसको उम्मीदवार के रूप में सामने लाया गया है और इस हिसाब से अमरजीत जी, हम बात करेंगे कि चूंकि आप भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और ये कहा जाता है कि जो वैश्य वोट वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। अभी तक यही परंपरा चलती आ रही है कि जहाँ भी जो वैश्य है वो बीजेपी का वोट बैंक है। तो क्या ये उस वोट बैंक में सेंधमारी की बात हो रही है? देखिए, आप लोग अपने ढंग से देखते हैं, हम लोग अपने ढंग से चीज़ों को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दिल्ली की सरकार है, वो देश के लोकतंत्र, संविधान और जो कुछ भी आज़ादी हमें लाखों कुर्बानियों के बाद मिली थी, उस पर हमला बोल दिया है। ये खतरे में है स्थिति। आज आज़ादी, लोकतंत्र सब कुछ खतरे में है और यहाँ तक स्थिति पहुँच गई है कि भारत के जितने संवैधानिक संस्थान हैं, उसका इस्तेमाल करके, गैर जरूरी इस्तेमाल करके, अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करके ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि जो ईडी से नहीं डरता है, उसको पैसे से खरीद करके, और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह वक्तव्य आना कि हम देश के रीजनल पार्टियों को समाप्त कर देंगे, यह लोकतंत्र के खिलाफ है और इसीलिए ये महागठबंधन बना है बिहार के भीतर। और ये सिर्फ बिहार ही में नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने विपक्षी पार्टियां हैं, सब एक मंच पर आएगी और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को विदा करेगी। इस बार इस गोपालगंज के चुनाव में मुद्दा क्या बनेगा? चूँकि ये गोपालगंज की जो सीट है वो बीजेपी की सीट थी। सुभाष सिंह की मौत के बाद से उनकी पत्नी अभी चुनावी मैदान में है। यहाँ पे मुद्दा क्या बनेगा? देखिए, हम लोगों का तो हमेशा ही मुद्दा रोजगार का सवाल रहा है, महंगाई पर रोक लगे मुद्दा रहा है, हर आदमी को दवाई मिले, हर बच्चों को पढ़ाई मिले, ये सब राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। खेतों को सिंचाई मिले, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो होगा कि भाजपा को जो लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, देश से विदा करें। और उसके लिए यह चुनाव, जो दोनों उपचुनाव है, वो एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में देश से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को विदा करने का संकेत देगा। एक अंतिम सवाल हमारा कि यहाँ पे जो उपचुनाव चल रहा है, साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी भी उम्मीदवार हैं और ये कितना असर डालेगा? इसका कोई असर नहीं होगा। साधु जी का यहाँ कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ सीधे तौर पे महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन जी चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आपने देखा कि अभी अमरजीत कुशवाहा से बात हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों और बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बड़ी सोच समझ के साथ
मोहन प्रसाद गुप्ता को राजद ने यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। हालांकि हमारा सवाल था कि क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए ये प्रयास किया गया है, क्या ये एक प्रयोग है? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल सोच समझ के लाया गया है और मोहन जी रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीतेंगे। तो अब तो देखना होगा कि चुनाव के दिन क्या होता है, जनता किन मुद्दों को लेकर के, चूँकि ये सीटिंग जो यहाँ पे पहले जो विधायक रह चुके हैं बीजेपी के विधायक हैं, और अगर ये सीट राजद बीजेपी से छीन लेता है तो वाकई बिहार की राजनीति में और ख़ास करके 2024 के इलेक्शन में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अब ई-स्कूटी, ई-बाइक, ई-रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें। कोमागी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।